आवा मार साहब तो एक छोट के बिरहा आप लोगन के सिद्ध करे चलत है हम कि कलयुग में का होत बा और ई काहे होत बा। आई मार साहब तो 3 लाइन साखी दा। तो यादव कुल के मदन मुराद हस्तिनापुर में खड़े थे यार, वार पर वार करे अब पांडव भी सरकार। एक किताब पर जो किताब के नाम हरिवंश पुराण बतावल गई। हरिवंश पुराण के मुताबिक जो आज दिल्ली है वो कभी हस्तिनापुरी थी, जो आज त्रिवेणीपुरम संगम झूसी है वो कभी प्रतिष्ठानपुरी थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, जनाब श्री जुगनू हैदर अली उस्ताद कहा करते थे जब पढ़ ब्या तब जन ब्या, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। अरे दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा और मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज 9 बिरहा है, 9 पब्लिक है, 9 गवैया। उधर आप लोग सुनबे भैया नाचे गावे तोरे तान दुनिया राखा है जन्म करण हुआ करम कहीं जेका देव न चलिया की। देखिए जब लड़कियां ने इतना जवाब देता है तो हमारे बात ही छोड़ो। ये लड़के समझदार ए भैया और का गौर कर गया आप तनी बात पे ध्यान दिया। हस्तिनापुरी में 5 पांडव आपस में लड़ रहे हैं। महाभारत की लड़ाई समाप्त है, दिखाई महाभारत समाप्त होगी बा। कलयुग लगने में मात्र 36 वर्ष बचे हैं। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई है। 5 पांडव लड़ रहे हैं कि हस्तिनापुर में सरकार के चलाई, हस्तिनापुर के गद्दी के काम मिलाई के। तब तक सभी के रथ को हाकने वाले यदकुल शिरोमणि यदकुल नंदन मुकुंद कुंद सी मुरली मनोहर जी का आगमन हो जाता है। और जब कन्हैया जी आए तो धर्मराज युधिष्ठिर उठ करके कहे ये महाराज सादर चिड़वंदन। भगवान श्री कन्हैया खुश रहिए, क्या बात है आप लोग आपस में बहस क्यों किए हैं। इतना बात कहें तब तक युधिष्ठिर सारी बात बताने लगे कि प्रभु हमारे चारों भाई घमंडी आई हैं। भीम कहता है हम और हमार गदा न हो तो महाभारत न जीत पहुंचा। अर्जुन कहता है हम और हमार गांडीव धनुष न हो तो महाभारत में कुछ कहीं न पहुंचा। और नकुल सहदेव अलग ही बरछी भाला लेके तैयार है। कहन तब कहन प्रभु हम का करी। भगवान श्री कन्हैया कहन अगर इनका सरकार चाहिए राज चाहिए तो हम जौन कहा थे ओका कह दे, हम तिलक लगाए दे। युधिष्ठिर धर्मराज छोड़ दे यदुनंदन के हाथ में। ध्यान दीजिएगा बिरहा लबल लबल लपसिंग नहीं चाट जाओ का बिरहा नहीं कहते ना। बिरहा का मतलब है कि एक एक शब्द समझ में आवे चाहिए। मनोरंजन का समय आप निकाल लीजिए 10 मिनट, लेकिन जब बिरहा की बारीकी पे बात आवे तो हमें व्यर्थ बातें ना हो। ध्यान दीजिएगा आप, काहे कि कहा गया है आज भगवान श्री कन्हैया के हाथ में सब कुछ छोड़ करके युधिष्ठिर बैठ जाते हैं और कन्हैया जी करते हैं क्या कव्वाली के टुकड़ा में कहना मार साहब। यो यो अरे वाह बड़ी सुंदर लाइन मार साहब बजाओ थे। हैदर अली जुगनू जी गाना गाओ कव्वाली गावे। अरे अगर मर्जी हुई मालिक मदीना हम भी देखेंगे और रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। थोड़ा सा दौर चेंज हुआ, फिर उन्होंने गाया क्या, दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात है मौला तेरी रहे मत बरसती है। थोड़ा सा दौर और चेंज हुआ। हमारे लोग के बिरहा ज्यादातर मेहररुई से होता ये भैया, लेकिन अब हम लोग गाइला का गाइल मार साहब।
तो अरे पलट कर, तो अरे पलट कर रे पलट, पलट, अरे पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते। तो अरे पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं रे, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम उसे रखती हो तो जवानी हम भी रखते हैं, अगर तुम उसे रखती हो तो जवानी। पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। ए भैया अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी हम भी तो जवानी रखते हम भी रखते हैं। ये हमारा परिया, लेकिन भगवान श्री कन्हैया के सामने भीम एक बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हर दुश्मनों के लिए अरे मिटा दे, तो अरे मिटा दे, मिटा दे, अरे मिटा दे जुर्म को साले तेरी औकात देखूंगा, मिटा दे जुर्म को साले तेरी औकात देखूंगा। मिटा दो जुर्म को साले, अरे तेरी औकात देखूंगा रे, तेरी औकात देखूंगा। कसम है भारत माता की खूनी पर साथ देखूंगा, कसम है। बहादुर क्या बात है? मिटा दो जुर्म को साले तेरी औकात देखूंगा, कसम है धरती माता की खूनी पर साथ देखूंगा। जब भीम इतना बतिया कहन, भगवान श्री कन्हैया कहन शांत शांत। आदरणीय आप सम्मानित श्री हुकुम सिंह रैनी की धरती से, क्या बात है, रैनी कपसा हुओं की एक मंच बड़ा फेमस बा नो, रैनी सहुआडी। 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। ए भैया तनी बात पे हमरे ध्यान दिया, कहानी कहां के बाद कैसे बा, इन नज्म के लाइन से आप लोगों के संकेत बनी कैसे। भगवान श्री कन्हैया जी भीम को बुला करके कहते हैं, भीम आपको हस्तिनापुर का राज चाहिए? भीम कहें बिल्कुल। कहें सुनिए, मैं आपको भेज रहा हूँ कहाँ, त्रिवेणीपुरम संगम पे। संगम यहाँ से दूर तो बा नहीं, सब जने जाना था, लेकिन ध्यान दिया त्रिवेणीपुरम संगम पे भेजे थे। ये महाभारत की लेखनी है। काहे भेजे? चले स्नान करे कंठ ऊपर खेल हुआ। भीम चले हैं
चले स्नान करे कंठ ऊपर खेल हुआ, एक हाथी से है तब भीम जी का मेल हुआ। सूंड था एक लेकिन दो विशाल मुखड़ा था। सूंड एक की मुंह दुई थी। ध्यान दे आप लोग एक एक बात पे, अगर जेका जाय खोइए तब वही नहीं चला जाए, नहीं पूरा बिरहा खत्म होए से पहले कुछ ने हिले ही न दिए। हाँ हम बिरहा बहुत हम लगाई गाई जाई, मोर भैया मेहनत लागत है करेजा, पता नहीं कई लीटर दूध दे दे भी। सूंड था एक लेकिन दो विशाल मुखड़ा था, एक हंसा को अपने जंघ नीचे जकड़ा था। हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा। ये भैया हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा, चोंच में मांस का टुकड़ा ऊपर कलाम लिखा। आओ हस्तिनापुर तेरा भी अभिनंदन है, आओ हस्तिनापुरी तेरा भी अभिनंदन है, आओ हस्तिनापुरी तेरा भी अभिनंदन है, आओ हस्तिनापुरी तेरा भी अभिनंदन है। यशोदा पुत्र बोले कुल नंदन है। ए भैया तनी बात पे ध्यान दे। भीम को बुला करके और भीम को भेजते हैं त्रिवेणीपुरम संगम। जब भीम जी त्रिवेणीपुरम संगम चल रहे हैं, जैसे उतराई लागेन ढाल वैसे ने एक हाथी स्नान करके निकलत रही। और जब भीम देखे हाथिया की, हाथिया के सूंड एक थी, मुंह दुई थी। उहिन भीम रुक गए और नीचे जब देखें तो हाथिया अपने जंघवा में खी हंस जकड़ी रहा। हंसवा जब देखें तो हंसवा के पंखवा पे राम और राम, चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। भीम के यार ऐसा आश्चर्य देखा, ये बिरहा जल्दी फानित नहीं, जहां समझदार लोग बैठते हैं बस वही फानी थी। आश्चर्य की बात, भीम सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए लेकिन मतलब नहीं जान पाए। मतलब नहीं जान पाए। भगवान श्री कन्हैया के सामने गए, मूड़ी लटका खड़ा रहे। भगवान श्री कन्हैया कहन काश, कहन बस जैसे उखी के कहन का जानी हम, ये रे बाप सूंड एक ही मुंह दुई थी, हंसवा के पंखवा पे राम और राम, चोंच में मांस के टुकड़ा उले ऊपर कलाम। हमरे बस के नहीं बकन, कुर्सी लगी बैठा से, कुर्सी लग गई बैठ गए। अर्जुन को बुलाए, जब अर्जुन के बुलाए तो अर्जुन आए तो एक लाइन तर्ज लग गई। मार साहब कौन गीत की लाइन बा? बिहार सम्राट गुरु जी आप श्रीलाल जी लहरी जी गावत रहने का। अरे आवा चली धान रोपई धनिया, आवा चली धान रोपई धनिया, रिम झिम बारा सतबा पानिया, आवा चली धान रोपई धनिया। लेकिन जब लड़की से भी रहा हो तो एक लाइन और बदल दे। कहाँ अरे झूलनी उतार ले बई, अरे झूलनी उतार ले बई रनिया, कुआं न पे भरई आईबू पानिया, झूलनी उतार ले बई रनिया। जिया 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 बथरी बहुत है, कुआं न पे भरई आईबू पानिया।
लेकिन ये भैया अर्जुन बेचारू गांडीव धनुष लेके एकदम घमंड में चल रहे हैं। उनका भेजन पूरब एरिया में जा जौन आश्चर्य के बाद देखा ही भगवान श्री कन्हैया की लीला जौन आश्चर्य के बाद देखा ओकर मतलब आए कि हमका बताए दे हस्तिनापुर के रास्ते का चल रहे हैं अर्जुन। और जब अर्जुन गए रास्ता में तो उनका देखे के का मिला, एक गाय खूब बढ़िया खूबसूरत चरत रही। अब गैयवा चरत रही, चरते चरत 5 मिनट के अंदर वो लगी उलर और जब 5 मिनट में उलर गई तो अर्जुन देखत 5 मिनट बाद में लगी हुच गई लगई ऐठी भर ध्यान दे ऐठत 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 मुंह करो की होई गे पूछे है की होई आ देखे तो 2 मिनट में ए भैया 2 मिनट बाद देखे कि वो गैयवा एक ही बछिया बच्चा दे दी और जब बछिया के बच्चा देस 5 मिनट में बछिया जब धीरे धीरे खड़ी होइला अब यू कुछ खड़ी होता हाँ खड़ी हो तो गिर जात खड़ी हो तो गिर जात टेक टेक के तब तक बतावा वो बेचारी अपने महतारी के दूध नहीं पिए पाए। महतारिया उल्टा आई कि अपने बिटिया के दूध पिए लाग जब बिटिया दूध पिए लाग अर्जुन कहने देखा ई का रे वही बताए नहीं लाइन में का बतावत है। अरे झट से जन्म दिहले बछिया अरे वाह अरे जन्म दिहले बछिया कि झट से जन्म दिहले बछिया अर्जुन के आँखिया कराई गईले झट से जन्म दिहले बछिया अर्जुन देखते ही अरे बाप रे बाप सोचते सोचते हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर चले गए लेकिन मतलब नहीं समझ पाए। दूसरी कुर्सी लगी अर्जुन बैठी है। नकुल के नंबर आए। नकुल जब आए तो नकुल के भेजन कहा अब पूरब से आई है ना पश्चिम एरिया में। और जब पश्चिम में नकुल के भेज दें तो नकुल गए जाते ही जात उनका कुछ मिला नहीं। एक नदी के किनारे बैठ गए न सोचत है हमका तो कुछ भेटा भाई नहीं भे। तब तक ऊपर से आवाज आती है खड़बड़ 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 खड़बड़। जब पलट के देखें तो एक बड़ा सा भीटा बड़ा चट्टान से बात करते हुए बड़े बड़े पेड़ को तोड़ते हुए मिडेरते हुए एकदम धीरे से चला आ रहा है। सोचन नकुल की हम लगत चला जाब दबाए जाब लेकिन आकर के एक नाजुक कोमल पुष्प पर कमल के पुष्प पर आकर के वो भीटा रुक जाता है। जब रुक गया तो नकुल कहे न रे इतना बड़ा बड़ा पीपल बरगद चट्टान सब तोड़ डाले कमल के पुष्पों पे आके रुक गया। सोचते सोचते हस्तिनापुर चले गए लेकिन मतलब नहीं जान पाए। गए सहदेव को भेजा जाता है। पूरब पश्चिम 2 जने हो गए। उत्तर दिशा में सहदेव के भेजन तो सहदेव देखे का ही निकला तर्ज बदल गई मार साहब। कोनो दुल्हनी के दुल्हा शराबी मिलल रहे। शराबी के 3 रूप होत जान लिया। 3 रूप। एक पैक में छिपकली बना थी पहले भैया। एक पैक पी नहीं तो क्यों भी अगर कोनो अगर जाने वाला गुजर के सामने से जायद प्रधान जी होता बहन घरे बता नहीं ससुर चमड़ा निकोल नहीं घरे वाले
पहले पैक में छिपकली के रूप और जब दूसरा लग जाई ना अब मैं बड़ी हन में जैसे ना पूरी जमीन नहीं देख रही ना जब तेरी मैया हाँ सही है सही बात ही है नहीं नहीं सही है वो जौन पिए रहते ना हाँ। वो नहीं समझ पाते हाँ। इनकर बहन भाग जाए ऐसी का मतलब है हाँ। लेकिन वो उनका एक को चूर होश में नहीं आई रमेश भैया जैसे इनकर चाहे मौसी- जवान बात हो जैसे इनकर लेकिन मौसी एक भाग गई। परसेंट उनके समझ में आई होई हाँ। ना इतना पियन रही हाँ। और जब तीसरा पैक लग जाई हाँ। दूसरे पैक में शेर हो गए हाँ। पहले में छिपकली दूसरे में शेर जब तीसरा पैक लग जाई ना हाँ। तो सुअर के नहीं लुढ़ जाई जैसे तोहार मौसी भाग गई लौट गई भागे के बाद लौटबो करे थे जब जब ए, भैया तीसरे रूप में सुअर की नहीं लेट जी और चाहे जवान बोली उनके समझ में नहीं आई। औ भाई न करी जान माय गॉड आज तो मुझे भोजन दिया भाई साहब चाहे जवान बोली उनके पल्ले मेहरारू लगा चला गया मेहरारू के मैं सुबह से भोजन नहीं दिया, तो मैं भोजन भाई मेहरारू कोई खाना ले आया ठीक है हम खाना तो खा के एक को समझ में आवत बा नहीं तो एक पैक में छिपकली दूसरे में शेर तीसरे में सुअर तीन पैक में तीन रूप दिखावत थी तनी वही मेहरारू कहत अपने सैया बरे का कहे सैया मिलल बाटा रही बता चलाई गाड़ी हो सैया मिलल बाटा रही बता चलाई गाड़ी हो करी पाउच के पियाई तो लड़ाई गाड़ी हो करी पाउच के लेकिन ए भैया तनी बात पे ध्यान दे आप लोग अब उत्तर होरी चल रहे सादेव होत का बा मन में आपा ने विचार तब बनाए सादेव मन में आपा ने विचार तब बनाए सादेव घूमने उत्तर दिशा ये कभी ना आए सादेव भैया आयन उत्तर दिशा में एक खूब बढ़िया सा जंगल रहा और इस जंगल में एक ही भैंस रही और भैंसिया का सारा सिस्टम उल्टा रहन सहदेव देखे न रे यार भैंस गाय हम लोग रखे ऊ भाई तबा भैंसिया को जवन देखत रहे ओकर सारा सिस्टम चेंज रहन ऊ पूछी की ओर इस चारा चरत रही मुहे कैती से उगल रही सहदेव कहन ये कैसे भैंसिया यार बताएं का अंतर है में आचारत के बात देखी पहुंचे हस्तिनापुर भीम और अर्जुन से रहे सुना दूर दूर एक अर्थ नहीं देखा तारा शायद सादेव एक अर्थ नहीं देखा तारा शायद सादेव उत्तर दिशा एक दिन आए सादेव उत्तर दिशा एक घूमे उत्तर दिशा एक दिना आए सहदेव ये भैया सहदेव देखें कि भैंसिया उल्टा चारा चरत रही सोचते सोचते हस्तिनापुर चले गए लेकिन मतलब नहीं जान चारों भाई बैठा है भगवान श्री कन्हैया धीरे से नजर फेर दिए धर्मराज के ऊपर कहन धर्मराज कहन कहा कहन तू चला जा बनारस बनारस कहन हाँ कहन बनारस चला जा सारनाथ और बनारस मणिकर्णिका घाट से लगभग 9 किलोमीटर आगे कहन जा चला जा
जवन आश्चर्य के बाद देखा होकर मतलब हमका बताए दिया हस्तिनापुर के राज दाय दे धर्मराज के हम देखा अवस्था के हिसाब से हमका राज ना चाहिए। ना चाहिए प्रभु दई दे हमरे चारों भाई के बांट दिया भगवान श्री के ना 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 जन छोट छोट है भाई लोग भैया जब इतनी बात भाई धर्मराज उठ लिए उठकर रुमाल को झाड़े और रख लिए कंधे पर चल दिए धीरे और जब चल दिए बनारस में गए तो बनारस में थकाई महसूस हुई एक ऊंचे भीटे पर बैठ करके वो सोच रहे हैं कि हमारे चारों भाइयों को घमंड हो गया है तब तक पीछे से एक आवाज आती है आवाज क्या आती है भल 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 पानी पानी की आवाज आती है अच्छा पानी की आवाज आप पिछवा पलट के देखें जब धर्मराज तो एक कुआं बड़ा सा है वो बड़ा के कुआं से पानी निकलत रहा जब और अंदर आवाज झांकेन तो ये कई कुआं के अंदर चार चार कुआं और छिपा रहन कहे न रे देखें बीच वाला कुआं जो था उबाल मारत रहा ऐसे धर्मराज देखने लगे उबाल मारत मारत जब ऊपर आए तो चारों कुआं में पानी जाइला धीरे 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 पानी जाते 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 कुछ समय बाद चारों कुआं एकदम लबा एकदम भर गया फिर धीरे 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 करके पानी बैठ गया और जब पानी बैठ गया तो चारों फिर मिल के उबाल मारे लगे देखा बीच वाला बैठ गया चारों मिल के उबाल मारे लगे और जब चारों मिल के उबाल मारे लगे तो बीच वाले में पानी जाता ही बा जाता ही बा जाता ही बा जाता ही भरता ही नहीं बे बीच वाला धर्मराज कहन यार बीच वाला कुआं उबाल मारे चारों के भर दे ये चारों मिल के उबाल मारता है बीच वाला नहीं भरात बा भगवान श्री कन्हैया वहां पर बैठे हुए हैं धर्मराज जान गए कि प्रभु आपकी माया है भाई कुल तो हाल लीला लीलाधारी नटवर स्वामी जगन्नाथ दीनानाथ हरि राम श्याम जगन्नाथ परमहंस स्वामी जी ये आपके ही हिसाब से सब हो रहा है मैं सब जानता हूं नाथ लेकिन घूमते 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 आए हस्तिनापुरी में और जब हस्तिनापुर में आए तब भगवान श्री कन्हैया सवाल करते हैं कि धर्मराज क्या देखे तब कहन ओ हे राम हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद है ये क्या हो रहा है चारों भाइयों को घमंड हो गया कैसी परीक्षा है कहन ये कैसे कहन मैं अपना ही नहीं प्रभु मैं अपने चारों भाइयों का भी मतलब बताऊंगा भगवान श्री कन्हैया कहना ऐसी बात कहना कहन तब तू बतावा जौन भैंसिया चारा चर रही पूछी की ओरी से उगलत रही मोहे कोरी से कर मतलब तेरी की लाइन बताओ थे मार सकता पुरान चीज में बड़ा दम हो देने जैसे जैसे पुरान चाउर पुरान गुड़ पुरान दाल पुरान गाड़ी पुरान दारू वैसे पुरान मेहरारू नहीं सही बात है पहले के काकी दाई माई हरेन रहे उन बेचारिन कितना सही रहे बतावा अगर दुर्गा पूजा आई जाए तो गाय के गोबरे से लीपत रहे आजकल के बिटिहनी का पता वो चाहे पढ़िए पढ़वा साढ़े भैंसा पाई यही लीपई से मतलब भाई उनसी कौनो मतलब और बा नहीं पहले काकी दाई माई नानी हरन रहा मांग भर के सिंदूर लगावे पूरा मोट के पूरा पीछे तक भर के तब के आजा बाबा दादा हरन मोट मोट एकदम 100-150 साल जियत रहे आज काल के बिटिहनी देख ला इसे उठा टीक लेती है जौने जल्दी मर जाए दूसरे ठई जाए तोहार वाली कितना लगा हुआ था से जाते ए भैया पहले के गाना में दम रहा आजकल के गाना में तनिको दम नहीं बा पहले एक गाना बतावा आप लोग बड़े प्यार से सुनत रहा कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से कितना जने मर गए कोरोना खोखे खोखे से अच्छा कोरोना का पीड़ा भाई भूला नहीं एकरे बाद एक लाइन और गारन की साजन मेरा उस पार है शुगर हो गया 6 महीने से बीमार है ठीक है हुई ही है ये भैया एक ही हमार गीत रही फेवरेट गीत रही हम इसको गाते थे कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा वाह कुत्तों वाली हरकत आदमी में आ गई कब से सूंघने लगे सब
अब तो का पता प्यार का होता। हाँ, कहा जाता है बेनी भाई हाँ। कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। लव इज ग्रेट। तब ये खिले के चल मैं टिपी टिपी बोला था। एक बात हम पूछे थे, तू पढ़ा कैता कहा भैया? 40 तक 40 तक कहाँ पढ़ा है कैसे? भाई पांचों जने मिल के 8 पास करे। अरे वाह, 8 5 40 जियो से 5 जन एक डिग्री वो के लिए रखे है। चलिए कम ठेकेदार। अरे यार ये भैया, लेकिन तनी बात पे ध्यान दे आप लोग। दादा राम कैलाश जी हमरे एक गाँव है। कैसे गाँव है मार साहब? हैदर अली जुगनू जी आए हाय आई है कलयुग में राज चलई है ही जाड़ा। आई है कलयुग में राज। गधा घरे बैठ के गधा घरे बैठ के गधा घरे बैठ के गधा घरे बैठ के सही राह बतलई है। कलयुग में राज चलई है ही जाड़ा। गधा घरे बैठ के सही राह बतलई है। कलयुग में राज चलई है। बतावत है धर्मराज की सुनिए प्रभु, आने वाले कलयुग में जितना काम होई सब उल्टे सीधा होई। कहन मतलब कहन सुना हम बतावत है। बनारस के ऐली गैली मिर्जापुर के रे एक बार हम बताई थी। बनारस के ऐली गैली मिर्जापुर के रे। अब भारत के वीर सपूत जन निक निक लड़कियां हैं भैया, भारत के वीर सपूत बापों के कहे बे। कहन उल्टा समय आई एक दिन, एक पिता को अपने बेटे को घर से बाहर निकालने का अधिकार रहेगा, लेकिन बेटवा खुद ही बाप के बाहर निकाल दई। पर बाप के हिम्मत कहन कलयुग में राज यही बताए। कहन जो पीछे और देखा चरा थोड़ी रही, भगवान श्री कन्हैया का माया रहन। धर्मराज जब इतनी बात बताएं, भगवान श्री कन्हैया की आंखें खुल गई। कन्हैया जी कहने रे बाप धर्मराज आप तो ज्ञानी पुरुष है। धर्मराज कितनी बात, धर्म के रास्ते पर चलने वाले धर्मराज आपकी जय जयकार हो। कहना ये तो बात होगी। ये बतावा जवन बड़े बड़े चट्टान के साफ करते हुए आय के एखनी कमल के पुष्प पे नाजुक कमल पुष्प पे रुक ओकर मतलब कहन ओकर मतलब हम बतावत ही दूठी नानन जोगिया। गाना राम आधार दादा गाए रहे हैं। माई बहन लोगन के गीत यही। अरे वही गाँव कई गोतिनिया माराए में आई हो दादा, माराए में पारा बोला वाली ना हो। वही गाँव कई गोतिनिया भैया। लेकिन लौकुश चरित्र में आप सब सुने हो गया। दूठी नान जोगिया के रहे जानता लव और कुश। दूठी नान जोगिया वही पेड़ावा में घोड़ावा बना वाले ना हो। दूठी नान जोगिया बहादुर यही बात। ये भैया लेकिन हमार भी रहा रहन दुखी राम चच्चा से। दुखी राम दादा जानत हो गया, आप लोग जानत हो गया। नारी बारी में भी रहा हो दुखी राम बाबू खड़ा भैन
सियार सियारिन वाला जौन गायन है। दुखीराम बाबू कहन हे बउआ, कहन सब ते गावत है यार, बड़ा निक लागत है। हाँ, अच्छा परानीपुर के अटेन। हाँ, परानीपुर मेजा के प्रीतिपाल जी भी हैं और इन्हन के गाँव के दुखीराम गाटेन बाबुओ जी। दुखीराम काका गायन हमसे कहा ये मुन्ना ये बाबू। अच्छा ई नमो त्रिभुवन नाथ यादव समाजवादी पार्टी के गीत के फरमाइश बा। 100 रुपया पुरस्कार हो जाई हड़बड़ा जी बिरहवा पूरा कर दिया। ए भैया यार इधर बताएन का बताएन उन दुखीराम बाबू हमसे कहन बेटवा सूरज ए बहू एक सबके गावा थे मोरऊ गावा कर यार। हम कह बताई दे का गावा का तो बताएन का बताएन। और उनकर करताल के बजाय गीत सबसे अलग बतावे पड़ी। कहाँ है? अरे टंगिया में ये उनकर रही टंगिया में टंगिया फंसा वाली न हो नाना दी भाऊ जैया। दुखीराम काका भौजैया वही ऊपरा से अरे ऊपरा से हाँ ऊपरा से डाल के हिलावली न हो नाना दी भौजैया। ऊपरा से डाल के हिलावलिन हो न नदी भौजैया। उन बतायन कहन बेटवा बहू पहले के मेहरारू 4 बजे उठ जाए 5 किलो गेहूं लेके जाता बैठाए टांग में टांग फंसाए ले न भौजाई पकड़ के जाता ही दादा हमारे जानत हुई है। ये सब गवाह यहाँ है 5 किलो गेहूं पीस के बगल आजकल के जान दिया उठी ना तो सबसे पहले न अंग्रेजी छठी ओ माय गॉड उठी तो अपने मन से तो कहे हेलो बाबू गुड मॉर्निंग। अच्छा बाबू ससुर तो खुदे वाला रहा खर्र खर्र करे पर बाबू के गुड मॉर्निंग बेबी जाओ तुम चाय बना के लाओ गए पगलो ये तो बात फिर हमसे तो से तू चाय बना के हमको दे बे किन देखो मुझसे मजाक ना करो तब तक एड़िया ही दे। अच्छा एड़िया ही दे दुल्हा राम गिर जाए अरे रे जोर से मार दे का भैया लगबो करी तबो कहीं जोर से मार दे का भैया ही मेहरारुअन के आजकल के अब पहले के मेहरारू वो सवेरे उठे तो अपने सैया के कंगना बजाए की अरे बाप रे बाप उठे के बाद में अपने पिया के गोड़े गिर के ऐसे मांगी में लगाई ले आयु लंबी हो स्वामी की सैया हम चलते ही गोबर पाथा तही पानी वानी भर देते ही तू आया भैंसी चारा दे की केवल लगाई ले है कितना मीठ बोले आजकल वाले तनिक गरमाई जाए देखा है इनकर भाषा। हाँ ये भाषा बोले जैसे खुरपी तोहरे सीनम चलावत हो। ये भैया दादा गाँव में हमरे कंगना बजाए के कैसे बोलावत रहे तनी बतावा ये बड़े गुरुजी उठाई दे कंगना बजाए की अरे वाह तोरन बलमा के अरे जिया अपने सैया के जगावे सांवर गोरिया चूड़ियों से मार बलमा के जगावे सांवर गोरिया अरे वाह जिया बछरू दुल्हा के जगावे सांवर गोरिया चूड़ियों से मार मर के बलमा के जगावे सांवर गोरिया
छुरियों से मार मार के। ए भैया ये तो बात के बात रही, लेकिन तनी बारीकी पे आवा बताएं कहन प्रभु कहन कहा कहन एकर मतलब उल्टा काम हुई और उकर मतलब बताएं कहन इसका मतलब ये है स्वामी कि आने वाले समय में एक भारी झूठ पहाड़ के जैसा होगा, लेकिन सत्य तिनके के बराबर होगा। आदरणीय आप सम्मानित श्री रामलाल खलीफा मटिया नारायणपुर कला से, अच्छा आप उनके सुपुत्र हैं दिनेश यादव जी। ये 100 रुपया का पुरस्कार आपके श्री चरणों में कोट को नमन बा प्रणाम बा। आशीर्वाद हम बस कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। कहा जाता है हीरे की परख जौहरी करता है दोस्त। आप खलीफा हैं तो एक खलीफा कदर एक खलीफा ही जान सका था। मुझे इस बात का मलाल है, इस बात का दुख है दोस्त कि बिरहा जगत में मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। हैदर अली जुगनू जी और बाबू राम कैलाश जी दुई गवैया से बिरहा हम मंच ही नहीं पाए, ये हमार दुर्भाग्य। बाकी बाबूलाल जी लहरी जी से गुरु जी से 2-3 मंच गाया मैंने, लेकिन बड़ा सम्मान मिला दोस्त। ककारा आधार शब्द बंदिश डमरू बंद छंद जंजीरा सीधा पलट चक्रव्यूह मंडल शब्द शब्द से टकरते थे, भूमिका भूमिका से टेरी टेरी से खेमटा छंद बतावा तमाम पर आज के जमाने में ये सब लुप्त हो जा रही है। केहू गावे के तैयार नहीं बा। क्यों जनबे न करी। लेकिन ए भैया तनी बिरहा पे ध्यान दा बताएं कहनी बतावा कहन का कहन उस जवन हथिया आवत रही ओकरे सूड़ एक खिमो दुई थी हंसवा के पंखवा पे राम और राम चोच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम एकर मतलब कहने प्रभु आने वाले कलयुग में एक ऐसा वक्त आएगा कुछ ब्राह्मण लोग ऐसे होंगे, कुछ पंडित ऐसा हुए हैं, कुछ सब नहीं कुछ ऐसा हुई है जौन दिन भर राम राम संझा की उनके मुंह दूठी रही सूड़े की यानी मंत्र जाप वही करी ही लेकिन मुंह दूठी रही। यही ब्रह्म में लिखा बा राम राम और चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कहनो हो सुनने और देखने को भी ये बात मिलता है। ए भैया जब इतना बतिया बताएं कहन कहन धर्मराज कहन का कहन 3 जने को होई है, चौथे मतलब तू ही बतावा जवान गैयवा औते मान अपने बछिया के जन्म देश आ दूध पियावे चाहिए महतारी बन के, लेकिन वो महतारी अपने बिटिया के दूध पिए लाग एकर मतलब कहन प्रभु एकर मतलब हम बतावा थे का मतलब बताएं कहना पड़ा एक लाइन ऊपर। अरे वाह यही गाना बा कोनो मेहरारू के गौना 18 साल में हुई है, बिच्ची बेचारी गई और दुल्हन बन गई। और जब दुल्हन बन गई दीपावली के कुछ दिन बाद ढिठवन के समय रहन और ढिठवन के समय रहन 1 लाठा गन्ना चूहत रही और चूहत जाए वही समय में बुढ़ऊ दादा आँखी खुलाए रहन ओकर बुढ़ऊ आँखी खुलाए रहन करिया करिया चश्मा लगा कादर खान नहीं हुई खटिया बैठा रहन चारपाई पे हम मुहारे पे अबू बेचारी लगी हम बेचारी चूहत चली जात बा। और जब गई तो बाबू जब देखें तो तनी चश्मा ऊपर कई के देखें कहे रे बाप दैया के ले हुलत है रे अरे तो बुढ़ऊ तो देवर बैठा है उनका कोपर नहीं पूछे चाहता है रे। अब दुल्हनिया जब इतना सुने तो दौड़त दुल अपने बाबू लगे गई कहे बाबू तो का दिखात का बाबू कहना रे बाप अपने जवानी में बिन खोड़ा इनारा डाक जा रहे हैं। अरे बाबू कहन जैसे हम कहते वैसे करा बताएं का करे मेरे कहन करना मार साहब अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दई दे तोड़ के लाड़ी कावन के दाई दे बिचावा के लहूरा देवारावा नीचे के बहुरावा ए दुलही ए दुलही
लेकिन भगवान श्री कन्हैया के सामने युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गया। वो बताएं प्रभु जमन बिटिया बछिया अपने महतारी के दूध पियत रही, एकर मतलब बताओ थी का बताएं। अरे कलयुग में रोई है बाप और माई, कलयुग में रोई है बाप और माई, साथावा ना देई है लाला नावा तब बिटिया खई है धानावा ए पंचो। रो रहे हैं स्वामी, कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि जौन महतारी अपने बिटिया के दूध पिए लाग, एकर मतलब कि कलयुग में आने वाले समय में माता पिता अपने बेटी के धन खई हैं। जब जौन बच्चा नालायक निकर जी हैं तो माई बाप अपने बिटिया के धन कही हैं, कहनु जौन बीच वाला कुआं उबाल मारे चारों लब हो गए, चारों मिल के उबाल मारे, बीच वाला काहे नहीं भरा। युधिष्ठिर और रोने लगे, तेजी तेजी से बुखार छोड़ करके रोने लगे। तब एक बात कहन पहपट की लाइन में बताएं, का बताएं। बीजधार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, बीजधार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, अखई है बिटिया के धर बाप महतरिया मुरली वाले हो। माई बाबू पैदा करी है सुना चार औलाद, अंत समय में दूसरे से करी है फरिया, आर्य चौथे पन में रोई है भरी नजरिया मुरली वाले हो, अक्कई बिटिया के धर बाप मातरिया मुरली वाले हो। स्वामी जौन बीच वाला कुआं रहन, चारों कुआं के भर दे रहन, चारों को मिल के बीच वाले कुआं के नहीं भर पाए स्वामी। इसका मतलब है आने वाले कलयुग में एक माई बाप चार लड़कियन के पाल पोस के बड़ा कर दी है, लेकिन चार बच्चे मिल करके एक माँ बाप को नहीं खिला पिला पाएंगे। कहन मतलब जब कहन मतलब देखा बट, लेकिन मतलब बाट क्यों, लेकिन वकिन जहां आई है जान ला कारण बा। अब वही मतलब से देखा जब उनके मतलब तब बताएं, आल्हा की लाइन में क्या बताएं उठाए के। आए हाय आहा वाह, अरे माई बाप रोई है सुना पीटी पीटी छतिया पंचो, अपने औलाद जब होई गद्दार, अपना बुराई है सुना माई चौथे पनवा बाबू, बच्चे होकर संग करी है गलत व्यवहार,
धर्मराज रो कर कहते हैं स्वामी, प्रभु कन्हैया से रो करके धर्मराज कहते हैं प्रभु आने वाला कलयुग में एक ऐसा समय आएगा, उस जो बीच वाला कुआं है उसे माँ बाप समझ लीजिए, और जो 4 कुआं ओरे हैं उनका लड़का समझ ला। बीच वाला कुआं उबाल मारे तो चारों भर गए, मतलब माई बाप चारों लड़का के पाल पोस के बड़ा कर दी है। वो कभो न देखी है कि हमारा लड़का कौन भूखा बा कौन नहीं भूखा बा, चारों को बराबर खिला कर पिला कर प्यार दे करके बड़े कर देंगे। लेकिन वही चारों बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हीं चारों बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। आज रोते रोते भगवान श्री कन्हैया के चरणों में गिर कर धर्मराज कहते हैं स्वामी, एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने लेकर के पालती है, उस दौरान तमाम कष्ट पीड़ा बर्दाश्त करती है। 3 महीना के बाद उल्टी दस्त हैजा बुखार तमाम प्रकार के बीमारी झेलती है माँ। 9 महीने गर्भ में, 4 साल गोद में, पूरी जिंदगी अपने दिल में लेकर के चलने वाली अगर कोई नारी है तो उस नारी का एक छोटा शब्द जिसका कोई मोल नहीं उसे लोग माँ कहते हैं। आज माई के ममता के कोई मोल नहीं। भाई एक लाइन मैं कहना चाहूंगा, मेरी लाइन अगर अच्छी लगे तो आप लोग रुपया पैसा मत दीजिएगा, लेकिन एक ताली बजा करके अपने भाई का सम्मान कीजिएगा। केवल एक लाइन कि नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, हर किसी के ऊपर जो कीचड़ उछाल देते हैं, ऐसे इंसान भविष्य में आगे नहीं बढ़ते जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। याद रहे दोस्त, जितनी जरूरत हम आपको बचपने में माँ बाप की होती है उतनी जरूरत बुजुर्ग अवस्था में माँ बाप को हम लोगों की होती है। साथियों, आज लकीर हाथ की आप अपने पढ़ नहीं सकते, लकीर हाथ की आप अपने पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जो करे अनदेखा, मेरा दावा है ऐसे लोग आगे बढ़ नहीं सकते। आज बुजुर्ग माई बाप छोड़ते हैं, सोचते हैं कि अरे लड़का हमार थोड़ा सा जमा हो जाए, अच्छा काम करे, 2 पैसा देकर हमको भी। नहीं, यही बात मैं बता रहा हूं। हमारे समाज में तमाम लोग हैं, तमाम भाई हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, मैं यही बात साबित करना चाहूं, मेरे बिरहा से अगर एक भी इंसान अगर अपने दिल में उतारे, एक बात मैं बता दूं, उस इंसान से पूछिए जिस बच्चे के सिर पे माँ बाप का साया नहीं है, जिसके पास माँ बाप नहीं हो, माँ बाप को ढूंढता है, पूछता है, और जिसके पास माँ बाप है वो कद्र क्यों नहीं करता यार। सोचिए आप, यही वही माया है। सच्चे सांप को देख करके आप उसे लाठी लेकर के कूचना चाहते हैं, भगवान श्री शिव शंकर जी के गले में पड़े हुए सांप को पूजा करते हैं। सही चूहा देखबा तो घरे में लैया के फाई डाल दलबा, और जौन भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के चूहा है उनका तो लड्डू खियोगे। सोचा, माँ बाप मंदिर में जा करके आप माई माई कह के भगवान कह के पूजा करबे, घरे में जौन माई बाबू मरत हैं उनकर फटही धोती पे 150 धोती नहीं आई, अधुआ 7000 5000 के चद्दर कम्बल चढ़ाई होगी, 1 लोटा पानी बतावा। सोचने वाली बात है। छोटो मोटा पूजा करबे तो 50 रुपया खर्चा हो जाए, 5 रुपया के नीचे कोनो अगरबत्ती नहीं आओ तो बाबू 3 रुपया की सुरती बरे ललात है मोहारी पे। सोचा आप, लेकिन मैं ऐसे बच्चों को ये सलाह देता हूं दोस्त, ये समाज अपना है, मैं कहीं और बिरहा नहीं। मैंने तो बताया कि हमारा 10 किलोमीटर वही बस गोहानी बारी हम घर, लेकिन आप लोगों का प्यार है। मैं भी वो जमाना था जब 7 साल 8 साल पहले बाबूलाल जी लहरी जी का और अनीता राज जी का, तमाम विजयलाल जी का, तमाम लोगों का बिरहा सुनता था ना, मंच ऊंचा था ऐसा, तो हम पहले 20 मिनट सोची कि हे देवी मैया, हे प्रभु, हम कैसे मंच मिली कि न मिली। लेकिन आप लोगों ने वो मुकाम दिखाया जो मैं सपनों में देखा करता था, उससे आप लोगों ने साकार करके दिखाया। मैं चाहूंगा एक बार प्रयागराज के सरजमी के नाम से जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करेंगे। ये वही धरती है जहां पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरस गए दोस्त। आज बिरहा जगत के नायक बन करके कोई निकला,
तो हैदर अली जी बिरहा के सम्राट, ये वही इलाहाबाद की धरती है जहां पर जातिवादता नहीं देखी जाती, जातिवादता देखी गई होती तो आज हैदर अली जुगनू हैदर अली नहीं हो पाते। बाबूराम कैलाश जी बतावा कई मुसलमान बिरहा गावत थे, लेकिन न कर गावत थे न कराउबे करत ही ज्यादा। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है दोस्त, वही पब्लिक का जेका उल्लू से बुल्लू बनाए दे और जेका चाहे बुल्लू से उल्लू बनाए दे। बस हाथ जोड़ के है विनती बा, एक रोटी कम खाइएगा, लेकिन हम अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिएगा दोस्त, क्योंकि माँ बाप हम आपको अगर पैदा करते हैं तो उनके दिल में भी आरजू रहती है, एक आशा रहती है कि हमारा बच्चा जब जवान हो जाए, जब जवान हो जाए तो अपने बाप के अपने कंधे से लेकर अंतिम विदाई करी और अपने बाप के हर दुख सुख में हाथ बटाने का काम करेगा। लेकिन वही जब बच्चा दगा दे देता है तब माँ बाप जीते जिंदगी मर जाते हैं, खून की आंसू रोते हैं दोस्त। हाथ जोड़ के निवेदन बा, सूरज यदुवंशी के बिरहा के मतलब यह बा, एक रोटी कम खइया लेकिन अपने माई बाप के कभो रुलैया मत। कहना पर सबसे बड़ा देवी देवता हमारा माई बाबू है। पांचों भाई का घमंड टूटा और भगवान श्री कन्हैया धर्मराज को तिलक लगा दिए और हस्तिनापुर की राज धर्मराज के हाथों में सौंप दिए। बिरहा यही समार खत्म हो गया। कहना पर ए भैया कहना है आर्या बना मिली दादा राम आधार और पंधारी दादा में जब बिरहा हो तब पंधारी दादा गायन कहा अरे अब ना मिली ये भैया अब ना मिली या बाबू अब ना मिली नेनुआ कोई तोर कोरी अब ना मिली। राम आधार दादा हमारे मोटकऊ खड़ा भैन बिरहा जगत में सबसे बड़ी खोपड़ी बाबू राम आधार की रही ई जान लिया। अब अगर केहू कहे तो राम आधार दादा जब खड़ा भैन कहने पंधारी है अरे अब ना मिली ए पंधारी अब ना मिली ए मुन्ना अब ना मिली देसी घी ए कई तोहारी अब ना मिली। गवैया खड़ा बहन पतिव्रता नारी अब न मिली, खेत सींचे वाली नारी अब न मिली, नौकरी सरकारी अब न मिली, मेहनत करबा सब मिल जाई लेकिन का न मिली कि हम बताओ थे जान अपनी दे देंगे फिर भी नहीं मिलेगी। का न मिली अरे अब ना मिली ये पंचव अब ना मिली ये भैया अब ना मिली तजे कर मरी गई माँ तारी अब ना मिली। इधर होत का बा अरे पूरा भवा ये भैया पूरा भवा ये पंच पूरा भवा पांचों भाई के सपनावा पूरा भवा। पांचों भाई का घमंड टूटा, धर्मराज को गद्दी मिली। भुल्लू राम आधार हैदर गुरुवर राजा राम विमल कवि अब लंदू साथे भोजराज थे राधे श्याम। कलयुग में राज चलई है हिजड़ा अरे कलयुग में राज चलई वो कलयुग में राज चलई है हिजड़ा गायक सूरज यादव सबसे हाथ मिलई है कलयुग में राज चलई है।